धीरे धीरे उसके सगे भाई पर भी असर हुआ और वो भी अपनी बहन को उसी नजर से देखने लगा। कहता था कि मेकअप के बाद वो धंधा करने वाली लगती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऐसी नजरों का उस पर कोई गहरा असर नहीं हुआ, बल्कि ये उसके लिए एक हथियार बन गया जिससे वो अलग अलग तजुर्बे करती और खुद को पहचानती थी। उसने मर्दों की हवस भरी नजरों को ही अपना हथियार बना लिया और एक दिन हल्के फुल्के अंदाज में अपने सौतेले पिता से एक गोलमोल सी बात कहकर उसे आजमाया। अगर मर्दों की नजर में ऐसी ख्वाहिश भरी निगाहें एक तरह का लालच और चाहत होती है, तो एक औरत के लिए वही निगाहें खतरे की घंटी बन जाती है। एक ऐसी हरकत जो अपनी हदें पार कर रही हो। जब पीटर को पता चला कि वो एस्कॉर्ट का काम करती है, वही पीटर जिसका माँ के साथ रिश्ता था, तो जब उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की तो उसकी पत्नी वेरा ने फौरन उसे रोक दिया। वेरा ने बहाना बनाया कि पीटर को सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो वेरा का असली मकसद समझ गई थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो? घर आकर माँ ने फिर से वीकेंड पर पीटर और उसकी पत्नी के साथ पार्टी का प्लान बनाया, लेकिन इस बार उसने आखिरकार अपने दिल में छिपा वो राज बता ही दिया। अपने थेरेपिस्ट से बात करते हुए उसने पहली बार एस्कॉर्ट बनने की असली वजह का खुलासा किया। उसे डेट्स अरेंज करने में मजा आता था, ऑनलाइन बातें करना, फोन पर बात करना पसंद था। आवाज सुनकर वो सामने वाले का चेहरा सोचती और फिर एक अनजान होटल के कमरे में जाकर उस इंसान से मिलती जो शायद उसकी सोच से बिल्कुल अलग होता। वो इन मुलाकातों को एक मजेदार खेल की तरह देखती थी और इसी वजह से वो इसमें डूबती चली गई, जब तक कि जॉर्ज की मौत नहीं हो गई। जॉर्ज उसके साथ बहुत अच्छा था और बेहद नर्म दिल भी। उसके प्यार भरे अंदाज ने उसे एक ऐसे अपनेपन का एहसास दिलाया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इसके बाद मर्दों के लिए उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई। इसके बाद वो एक आम लड़की की जिंदगी में लौट आई, अपनी उम्र के लोगों की पार्टियों में जाने लगी, अपनी सहेलियों के साथ डांस करती और अपने क्लासमेट एडम के साथ रिलेशनशिप में भी आई। लेकिन ये रिश्ता शुरू होते ही उसने खुद ही इसे खत्म कर दिया और ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के कुछ दिन बाद उसने वो पुराना सिम कार्ड निकाला जिससे वो अपने क्लाइंट से बात करती थी। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्क्रीन पर मैसेज आने लगे और उसे एक बिल्कुल अलग मैसेज दिखा। उस मैसेज के पते पर जब वो मिलने पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां जॉर्ज की पत्नी आई थी, एलिस। एलिस के बाल चांदी जैसे सफेद थे। उसने एक लंबा कोट पहना था और उसे देखकर ही एक शाही और समझदार इंसान होने का एहसास होता था। वक्त ने उसे तजुर्बेकार और बुद्धिमान बना दिया था। वहां ना कोई डांट फटकार थी, ना ही कोई बेच थी, बल्कि उसने दिल से ईशा की जवानी और खूबसूरती की तारीफ की, साथ ही अपनी ख्वाहिशों को समझने और खुद को जानने की उसकी हिम्मत को भी सराहा। आखिर में उसने एक क्लाइंट बनकर ईशा को उसी पुराने वाले होटल के कमरे में बुलाया। वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में लेटी थी। हवा में खामोशी तो थी, पर कोई बोझ नहीं था। ईशा ने धीरे से एलिस से कहा, शुक्रिया। एलिस ने नरमी से उसके गाल को सहलाया। इस नर्म एहसास में उसे धीरे धीरे नींद आ गई और जब उसकी आंख खुली तो एलिस वहां से जा चुकी थी। शायद एलिस ने अपने तरीके से ईशा को एक नई शुरुआत दी थी, या कम से कम ईशा के दिल से अपराध बोध का बोझ उतार दिया था, ताकि वो लड़की आखिरकार अपने अतीत को भुलाकर अपनी जिंदगी का फिर से सामना कर सके। फिल्म के आखिर में ईशा के होठों पर आखिरकार एक हल्की सी पर सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।